आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। भूगोल के हम लोग कुल आज करने वाले हैं कितना, टोटल 15 प्रश्न करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। ये हम लोग का छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो हमने 50 क्वेश्चन का एक एमसीक्यूज कराया था हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट को, ये उसका पार्ट है। इससे आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो CGSI मेंस का टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं। केवल और केवल 199 के प्राइस पे है। टेस्ट बहुत सारे दिए हुए हैं। आप डायरेक्ट कमेंट, फर्स्ट कमेंट पे जाइएगा, क्लिक करिएगा और आपको लिंक खुल जाएगा। आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं कौन कौन से टेस्ट है और टाइमिंग कौन कौन सी है। साथ में बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे हॉस्टल वार्डन और लेबर इंस्पेक्टर के क्रैश कोर्स के लिए, तो क्रैश कोर्स भी लाइव हो चुका है। और हमने सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे कोशिश किया है कि दोनों का तैयारी आपको करवाएं। दोनों का तैयारी आपका हो जाएगा। श्रम निरीक्षक और हॉस्टल वार्डन का किस प्राइस पे, सिर्फ और सिर्फ 1499। ये भी आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज को भी हमने लाइव कर दिया, केवल और केवल 299 के प्राइस पे। अलग अलग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले श्रम निरीक्षक फिर हॉस्टल वार्डन, दोनों को साथ में लीजिए। दोनों का अलग अलग टाइम टेबल हमने बनाया हुआ है। एक ही डेट पे अगर रहा तो एक ही डेट पे आपको 2 टेस्ट मिल जाएगा। बाकी डिटेलिंग के लिए आप ऐप को चेकआउट करिए। ऐप का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट पे और साथ साथ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमने टाइम टेबल भी शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको टाइम टेबल के बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के क्वेश्चन पे, और एक एक करके देखेंगे। 15 क्वेश्चन कुल होने वाले हैं। लास्ट में कमेंट करके भी आपको बताना ही है कितने आपके बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल या रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए और इसको हमने 1946 में निर्मित किया था। इसके अतिरिक्त डॉक्टर खूबचंद बघेल हमको देखने को मिल रहे हैं। इनका भी योगदान बहुत ज़्यादा है। एक इन्होंने बनाया था छत्तीसगढ़ का भ्रातृ संघ। भ्रातृ संघ मतलब ब्रदरहुड एसोसिएशन। और एक बनाया था इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा। तो ये 2 पार्टी और इन्होंने बनाई थी ताकि छत्तीसगढ़ को अलग पहचान मिल पाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मैकाल श्रेणी, देवगढ़ की पहाड़ी, रायगढ़ बेसिन, अबूझमाड़ की पहाड़ी। बताइए सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से मैं बोलूँ तो हो जाएगा आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी। और अबूझमाड़ की पहाड़ी के अलावा अगर और कौन सा एरिया है जहाँ पे आप फंस सकते थे, तो वो था आपका जशपुर नगर। अगर जशपुर नगर आपको ऑप्शन में मिलेगा तो जशपुर नगर टिक करके आइएगा। जशपुर में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। रायगढ़ बेसिन में भी वर्षा होती है। तो अभी इस ऑप्शन के हिसाब से आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी सही है, नहीं तो जशपुर नगर में सबसे ज़्यादा वर्षा मिलेगी आपको। मैकाल श्रेणी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, में भी हम लोग बात करेंगे ना, तो मैकाल श्रेणी जो है आपका वृष्टि छाया क्षेत्र पे आता है। तो इस साइड आपका पानी गिर गया तो इस साइड पे पानी नहीं गिर पाया, वृष्टि छाया बन गया। अगला, अलबक्का की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। व्यापम CGPSC मेंस तक पूछ चुका है। नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव या बलौदा बाजार। तो अलबक्का की पहाड़ी आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला, नए जिला बनने के बाद वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा या रायपुर। तो ये आपका कोरबा। कोरबा आपका सबसे बड़ा जिला हो जा रहा है। और भू अवस्थित भी जरूर चेक करिएगा। भू अवस्थित जिलों में बहुत बदलाव आया है। भू अवस्थित से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगला, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में स्थान कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवा। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग आएंगे ऑप्शन नंबर बी, चौथे स्थान पे। और अगर आपसे पूछता है वन आवरण, वन आवरण जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, तो उसमें होंगे हम लोग तीसरे। अच्छा, आप आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें या इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें, दोनों केस पे चौथा और तीसरा ही है। दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा ही पढ़ेंगे और वनावरण की दृष्टि से हम लोग तीसरा ही पढ़ेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं आया। अगला, छत्तीसगढ़ में 2021-22 के संदर्भ में सिंचित स्रोत को उनके घटते क्रम में जमाइए। इसके बारे में मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण में कराया था। अगर आपने देखा होगा तो, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा उसका। नहर, तालाब, नलकूप, कुआं, नलकूप, नहर, तालाब, कुआं, नहर, नलकूप, तालाब, कुआं, नहर। यहाँ पे होना चाहिए था आपका नलकूप, नहर, कुआं, नलकूप,
तालाब। तो बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। सही है, सबसे ज़्यादा हम लोग नहर से सिंचाई करते हैं, उसके बाद फिर नलकूप से करते हैं, उसके बाद तालाब से करते हैं, उसके बाद कुआं से करते हैं। एक चीज़ और यहाँ बता दूँ आपको, जब हम लोग भारत की बात करते हैं ना, तो भारत में नलकूप जो है ना आपका पहले नंबर पे आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका नहर होगा। तो ये केस है छत्तीसगढ़ और भारत का, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास क्षेत्र एवं जिला सही सुमेलित नहीं है। गंगापुर खुर्द सरगुजा, अंजनी बिलासपुर, लखनपुरी कांकेर, बिरकोनी महासमुंद। गंगापुर खुर्द, गंगापुर नयनपुर खुर्द ये आपका सरगुजा में पड़ता है, एकदम सही। लखनपुरी कांकेर में, बिरकोनी महासमुंद में। अंजनी, अंजनी जो था पहले आपका बिलासपुर में पड़ता था, लेकिन आज के डेट पे ये पड़ेगा आपका कहाँ पे, गोरेला पेंड्रा मरवाही। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ की हसदेव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जसपुर पठार, मेनपाट, सोनहट पठार या कांदावनी की पहाड़ी। इसका सही आंसर है आपका सोनहत का पठार। सोनहत का पठार आपको कहाँ पे मिलेगा, कोरिया, यहाँ पे। और कोरबा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है हसदेव नदी। आप देखेंगे कि बहुत पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि कोरबा जो है हसदेव नदी के ऊपर निर्भर है। अगला, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत की स्थापना किस जिले में की गई है। कवर्धा, जांजगीर चांपा, कोरबा या सरगुजा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप विद्युत है अपने पास, ये मिलेगा आपको। अटल नाम नहीं समझ पा रहे होंगे आप, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत मड़वा तेंदु भाटा, अब याद आ रहा है आपको, जांजगीर चांपा। इसका नाम मड़वा तेंदु भाटा से हटा के अभी अटल बिहारी वाजपेयी भी कर दिया गया है। कितना, 1000 मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है, और कितना, 500 मेगावाट के 2 संयंत्र लगे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा था कि 500 मेगावाट के कितने संयंत्र लगे हुए हैं, 2 संयंत्र लगे हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सरगुजा, सुकमा, नारायणपुर या दंतेवाड़ा। बताइए, इसको भी मैंने आपको करंट अफेयर में कराया है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा। न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला दंतेवाड़ा, और सबसे ज्यादा सिंचित वाला जिला पूछेगा तो करेंगे हम लोग जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा जैविक खेती जिला नहीं है। गरियाबंद, कांकेर, दंतेवाड़ा या नारायणपुर। बताइए, गरियाबंद, कांकेर, दंतेवाड़ा या नारायणपुर, इसमें से क्या सही हो जाएगा। चलिए, अभी तक आपने कर लिया होगा, वैसे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांकेर। वापस आइए, गरियाबंद, दंतेवाड़ा है, नारायणपुर है, बीजापुर है, और सुकमा है। और 22 जिले के एक एक विकास खंड को हमने बनाया है जैविक जिला। ये तो जैविक विकास खंड हो जाएगा, है ना। अगला, लक्ष्मणेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है। महासमुंद, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार या नारायणपुर। इसका सही आंसर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, खरोद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में कवि ईशान देव का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री पे, जांजगीर चांपा। अगला, स्वामी वल्लभाचार्य कौन से धर्म से संबंधित है। वैष्णव, शैव, बौद्ध या शाक्त। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म। चंपारण, रायपुर, आपको ध्यान आ रहा होगा, ये सही है इसका। अगला, छत्तीसगढ़ में सोमनाथ के तट पर कौन सी दो नदियों का संगम होता है। बहुत ही पवित्र और दर्शनीय पर्यटन स्थल है आपका। कौन कौन सी दो नदी है जो मिलती है, तो अपनी जो दो नदी मिलती है, ऑप्शन देख लीजिए। वैसे सही आंसर इसका शिवनाथ और खारून। खारून नदी आती है पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद से, आपने पढ़ा होगा इसको। और शिवनाथ आपका कहाँ से आता है, आपका गढ़चिरौली महाराष्ट्र कहीं कहीं पे मिलेगा आपको, और कहीं कहीं पे मिलेगा कि राजनांदगांव से आ रहा है। दोनों सही है ना। आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन सही करता है क्या सही है क्या गलत है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू की गई है। तो इसका सही आंसर है आपका, देख लीजिए, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 1 नवंबर 2019 से 31 मार्च, 31 अक्टूबर 2024, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 है, 1 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2025। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक
नीति 31 अक्टूबर तक जाएगा, उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाएगा ना, उसको आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका ये हुआ आज का हम लोग का सीजी का ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चन। अब मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे कि 15 में आप कितने सही कर पा रहे हैं। कल आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो है, कल आने वाला है करंट अफेयर। तो मैं कल कोशिश करूंगा 50 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा करंट अफेयर के, आपको प्रोवाइड कराऊं, टाइम में प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप लोग उसको देख पाए और रिवाइज कर पाए, ठीक। बाकी आप जो भी आपके सवाल जवाब होंगे आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपने तो नहीं होंगे तो इंस्टा में मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो आपके पास ये है टेस्ट सीरीज, आपके पास क्रैश कोर्स, आपके पास फिर से टेस्ट सीरीज है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।